मैं तो चाहता था कि हम लोग मिलकर लड़ें। अंत समय पे उन्होंने मुझे गठबंधन से दूर कर दिया, कहते हैं कि हम किसी और को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। नई राजनीतिक दौर में सिर्फ ट्विटर से लड़ाई लड़ी जाएगी, सड़कों पर जाकर लड़नी पड़ेगी। मेरे परिवार से अगर आप मेरी हैसियत तोलोगे तो ये ठीक नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार देते सुनिश्चित किया था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। आज हमारे साथ है भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। हाल ही में शेखर जी आपने नगीना का चुनाव लड़ा है, क्या उम्मीद है, किस तरह का चुनाव रहा आपका? देखिए, बहुत अच्छी उम्मीद है। जनता ने बहुत समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, और जो जनता के बुनियादी मुद्दे थे नगीना के लिए, हमने उनको भी और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी जनता के बीच में रखा। जनता के विश्वास से हमें पूरा जो है हम भी पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि हम नगीना लोकसभा सीट जीत रहे हैं। काफी समय से आप वहां पर तैयारी कर रहे थे, सबको पता था कि शेखर जो है नगीना से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और आप इंडिया गठबंधन जो था उससे भी जुड़े हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने आपके साथ के सामने उम्मीदवार उतार दिया। देखिए, लोकतंत्र है, उनको आजादी है। मैं तो चाहता था कि हम लोग मिलकर लड़ें। अंत समय पे उन्होंने मुझे गठबंधन से दूर कर दिया, कहते हैं कि हम किसी और को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो मैं समझता हूँ जिसको कुदरत आगे बढ़ाएगी उसको कोई रोक थोड़ा ही सकता है। फिर हम जनता के बीच में चले गए, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। तो हमने उनसे अपील की, उन्होंने हमें वोट दिया, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। ऐसा इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक नई राजनीति जो है नगीना से खड़ी होने वाली है, और उनको भी बधाई। उन्होंने जो बाकी जगह जो कैंडिडेट उन्होंने लड़ाए हैं वो अपने प्रत्याशी को जिता लें, ऐसा मुझे विश्वास है कि वो लोग ज्यादा मेहनत करेंगे। अब ये नई राजनीतिक दौर में सिर्फ ट्विटर से लड़ाई लड़ी जाएगी, सड़कों पर जाकर लड़नी पड़ेगी। बसपा वहां पर बहुत मतलब मेन पार्टी है, लेकिन आपके आने से बसपा काफी टेंशन में आ गई थी। आकाश आनंद ने आपके बारे में बहुत मतलब हल्के तरह के बयान दिए, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की आजादी, कोई भी बयान दे सकता है। मेरे कपड़ों से, मेरे परिवार से अगर आप मेरी हैसियत तोलोगे तो ये ठीक नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार देते सुनिश्चित किया था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको जनता वोट देगी। तो मेरे ऊपर जिस तरह की जो है कीचड़ उछालने का प्रयास नेताओं ने, सरकार के लोगों ने, और तमाम तरह की मुसीबतें जो पैदा की, इनसे मैं घबराने वाला नहीं। इनसे मैं सीख रहा हूँ और सीख सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। उनको भी बधाई, उनको भी मेहनत करनी है। जनता सब हर चीज का जवाब मांगेगी। अभी जनता के बीच गए नहीं है ना, रैलियां ही कर रहे हैं। जब जनता के बीच जाए, जनता हर चीज का जवाब मांगे। जनता बेवकूफ नहीं है। समाज भी देख रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी जान की बाजी लगा रहा है उनके लिए, और ये बड़े पैसे वाले लोग, अरबपति खरबपति, किस तरह से उसको अपमानित कर रहे हैं, जनता देख रही है। मेरा समाज जवाब लेगा सूद समेत। नगीना में आपने इतना टाइम लगा, क्या प्रमुख मुद्दे रहे वहां के लोकसभा चुनाव के दौरान? लोगों से आपकी बातचीत हुई, घर घर गए, तो क्या प्रमुख मुद्दे रहे वहां? देखिए, नगीना एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र है जिसको बहुत पहले डेवलप हो जाना चाहिए था। वहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, एक भी हायर सेंटर एट प्रेजेंट टाइम में वहाँ नहीं है। और उसके अलावा वहाँ बुनकर की समस्या है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, किसानों की फसल खत्म हो जाती है, मिल समय पैसा नहीं दे रही है। ठीक है, विकास के कार्य नगरों में नहीं है, सड़कें नालियों के बहुत बुरे हाल है, बिजली पानी की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से नहीं है, यातायात के पर्याप्त साधन नहीं है, कोई भी बहुत सारी ट्रेनें वहाँ लिंक नहीं करती हैं। तो जनता परेशान है, और जाम की भी समस्या है। हमने सभी मुद्दों पे, बुनकरों के लिए बिजली का बहुत अहम मुद्दा है, हमने सभी मुद्दों पे चर्चा की। सफाई कर्मचारियों के नगर निगम में और नगर पंचायत और नगर पालिका में जो मुद्दे हैं उनको भी हमने चर्चा की, और हम सभी मुद्दों पे गंभीर हैं। आने वाले कल में हम सभी मुद्दों पे खड़े होकर लड़ेंगे और जनता की मदद करने का काम करेंगे। पार्लियामेंट में भी उनकी आवाज उठाएंगे अगर हमें मौका मिला, और पार्लियामेंट के बाहर। आप सिर्फ नगीना से ही कोशिश कर रहे थे, आपने गठबंधन क्योंकि था और उसमें और पार्टियों को भी एडजस्ट करना था, लेकिन लास्ट टाइम पे उन्होंने आपको आपके साथ गठबंधन नहीं किया, इसीलिए आप अदर सीट पे अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाए? यही वजह है या कुछ और वजह है? नहीं, हमने तय किया था कि हम भाजपा को रोकने के लिए सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जब उन्होंने हमारा हाथ छोड़ दिया तो अब क्योंकि हम अपने चुनाव से फ्री हो गए, तो बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, कई जगह पे हम लोग, दिल्ली में भी अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। पार्टी तय कर रही है, जो पार्टी का फैसला होगा वो अंतिम होगा। हम लोग उस पर काम करेंगे, पार्टी जो भी ड्यूटी लगाएगी हम उस पर काम करेंगे। आपकी पार्टी किन मुद्दों के आधार पर राजनीति करे, क्या संघर्ष रहेगा आपका? देखिए, राजनीति तो जनता के हितों के लिए है, और जो जनता के अधिकार है उनको उन तक पहुंचाना है। सुख सुविधा सम्मान की जिंदगी प्रत्येक व्यक्ति को मिले और संविधान के अनुसार देश चले, यही हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। पार्टी का, मैं भी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के फैसले का हम लोग सब लोग सम्मान करते हैं। तो पार्टी ने अब तय किया है कि अभी आगे हमें कई सीटों पर चुनाव लड़के अपने कैडर को मजबूत करना है। अब उस काम पे हम लोग लगेंगे, जहाँ पार्टी का आदेश होगा वहां जाके हम लोग प्रचार करेंगे, जो भी आदेश होगा उस पर हम लोग खरे उतरेंगे।
हम अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं और पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनकी जो आदेश होगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। आप पे जानलेवा हमला भी हुआ था, उसके बाद सुरक्षा भी मिली थी, तो सुरक्षा जो मिली आपसे उससे कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, मुझे अब जोधपुर जाना है कल और मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है जोधपुर के लिए, क्योंकि वो जो सुरक्षा थी वो कंडीशनल थी और वो यूपी तक थी। अब मुझे यूपी के बाहर जाना है तो मुझे कुदरत के भरोसे जाना है। जिस कुदरत ने मुझे जिंदगी दी वही मेरी रक्षा करेगी। सरकार ने तो कभी मेरी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब जो होगा मुझे भरोसा है कि अगर कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है तो मेरी जिंदगी को मुझसे छीन नहीं सकता है। सरकारों से मुझे कोई बहुत उम्मीद नहीं है। एक आखिरी सवाल शेखर जी, चुनाव हो रहा है, पिछले 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, इस चुनाव में क्या लगता है आपको, क्या परिणाम रहेंगे, किस तरह की उम्मीद है आपको? देखिए, 19 तारीख तक भाई मैं अपने व्यक्तिगत चुनाव में बिजी था, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। अब मैं फील्ड में निकलूंगा तो देखूंगा क्या चल रहा है। मैं हवाई कोई बातें नहीं करता, तो अब जब एनालिसिस करूंगा, खुद घूमूंगा तभी बता सकता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे चंद्रशेखर जी, कह रहे हैं पूरी तरह से आश्वस्त हैं नगीना में अपनी जीत को लेकर। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।